नमस्कार, जॉब्स इटर्नल में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉलेज व्याख्याताओं के 1000 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देने के साथ ही नए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने की दृष्टि से प्रदेश में युवाओं को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा मिले। इसके लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करे जिससे सभी कॉलेजों में यूजीसी सहित अन्य मापदंडों की प्रभावी पालना सुनिश्चित हो। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को कैरियर निर्माण को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का हो। उन्होंने कहा कि कॉलेजों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति की कार्रवाई को गति दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कॉलेज शिक्षकों के करीब 1000 पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरी की जाए। साथ ही उन्होंने 1000 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देते हुए इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में तबादलों के लिए प्रभावी नीति भी बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसा प्रभावी सिस्टम विकसित किया जाए कि निजी कॉलेजों में यूजीसी एवं अन्य निर्धारित मापदंड आवश्यक रूप से पूरा होना सुनिश्चित हो। साथ ही इन कॉलेजों में कार्यरत फैकल्टी यूजीसी के नियमों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने वाले हों तथा उन्हें उनकी पात्रता के अनुरूप उचित वेतन सीधे उनके बैंक खातों में मिले। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPTET के लिए एक बार फिर से आवेदन विंडो खोलने जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए विंडो 14 दिसंबर से खुलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी PEB की आधिकारिक वेबसाइट peb.mponline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने नोटिस में कहा है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जनवरी-फरवरी 2020 में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसकी परीक्षा मार्च 2022 में होनी है। लेकिन जनजातीय कार्य विभाग से मिले प्रस्ताव के अनुसार उनके विभाग के खाली शिक्षकों के पदों के लिए भी पात्रता परीक्षा कराई जानी है। ऐसे में दोनों विभागों के तहत शिक्षकों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ध्यान रहे कि जो अभ्यर्थी जनवरी-फरवरी 2020 में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आवेदन पहले भरे गए हैं, वह दोनों विभागों के लिए मान्य होंगे। राजस्थान में 9 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर भर्ती निकाली है। प्रदेश में 76 सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर भर्ती होनी है। 18 से 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा 13 फरवरी 2022 को होना प्रस्तावित है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल के अनुभव वाला अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी के पास देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। पत्रकारिता में डिग्री, डिप्लोमा सहित ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी भी सहायक जनसंपर्क अधिकारी पद पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी की जानकारी के साथ ही राजस्थान की संस्कृति की जानकारी भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in खोलकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद SSO ID के जरिए लॉगिन करके आवेदन भरना होगा। ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी की SSO ID नहीं है तो आवेदन से पहले उन्हें ये ID बनानी होगी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नर्स, स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट B, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेटर, मेंटेनर, असिस्टेंट ग्रेड 1 और स्टोनो ग्रेड के 72 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार NPCIL भर्ती 2021 के लिए 3 दिसंबर 2021 से 27 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले npcil-careers.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, नर्स के लिए 5 पद प्रस्तावित हैं, वहीं स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 9, फार्मासिस्ट के लिए 1,
ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 1, स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर 18, स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर 24, असिस्टेंट ग्रेड 1 12, स्टेनो GR 1 5 पद प्रस्तावित है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।